जनपद न्यूज रिपोर्टर में जानते हैं देश दुनिया में क्या हो रहा है। एक पुरानी कहावत है कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। क्योंकि ताइवान की मदद के लिए कई देश उसे वो तकनीकी दे रहे हैं जो कुछ देशों को पैसे देकर भी नहीं मिल रही है। ताइवान पर चीन अपना क्षेत्र होने का दावा करता है, कभी अपनी सेना ताइवान के समुद्र में तो कभी आसमान में भेजता रहता है और दूसरे देशों को ताइवान की मदद करने से रोकता है। लेकिन अब ताइवान ने स्वदेशी पनडुब्बी कार्यक्रम को अपने सशस्त्र बलों को आधुनिक बनाने की महत्वाकांक्षी परियोजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना दिया है, क्योंकि चीन अपनी संप्रभुता का दावा करने के लिए लगभग दैनिक सैन्य अभ्यास करता रहता है। ताइवान ने अब अपनी पहली घरेलू विकसित पनडुब्बी का अनावरण किया, जो चीनी नौसेना के खिलाफ ताइवान द्वीप की रक्षा और प्रतिरोध को मजबूत करने के उद्देश्य से इस परियोजना में एक बड़ा कदम है। इसे देखकर चीन बौखला गया है। ताइवान की वर्तमान राष्ट्रपति साई इंग वेन, जिन्होंने 2016 में पदभार ग्रहण करते समय योजना शुरू की थी, उन्होंने 28 सितंबर 2023 को दक्षिणी शहर काओशुंग में 8 नई पनडुब्बियों में से पहली को दिखाया। उन्होंने कहा कि पहले हमारे देश में घरेलू स्तर पर विकसित पनडुब्बी को बनाना एक असंभव कार्य माना जाता था, लेकिन आज हमारे देश के लोगों द्वारा डिजाइन और निर्मित एक पनडुब्बी हमारी आंखों के सामने है। यह नौसेना को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और ये 1980 के दशक में नीदरलैंड से खरीदी गई 2 मौजूदा पनडुब्बियों में शामिल हो जाएगी। स्वदेशी पनडुब्बी कार्यक्रम में कई देशों की विशेषज्ञता और प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया है, जो कूटनीतिक रूप से अलग थलग पड़े ताइवान के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। जियोपॉलिटिक्स में क्या चल रहा है जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मतलब अब कई देश ताइवान को हथियार तो नहीं दे रहे, लेकिन उसकी पीछे से मदद जरूर कर रहे हैं। पनडुब्बी के निर्माण का नेतृत्व करने वाले ताइवान के CSBC कॉर्प के प्रमुख चेंग वेनलोन ने कहा कि नाव की घरेलू सामग्री लगभग 40% थी। उन्होंने काओशुंग में अपने भाषण में विदेशी भागीदारी का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया। वहीं पनडुब्बी पर चीन ने पश्चिमी देशों का हाथ बताया है। आधिकारिक संबंधों की कमी के बावजूद द्वीप के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका के सुरक्षा संबंधों के महत्व को रेखांकित करते हुए ताइवान में वास्तव में अमेरिकी राजदूत सैंड्रा ओकिक ने समारोह में भाग लिया। अमेरिका ताइवान का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता है। इस सब घटनाक्रम ने चीन को फिर भड़का दिया है।